हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आदर्श और आज हम पढ़ेंगे आपकी फिजिक्स। जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो आज हम पढ़ रहे थे हम वेक्टर, और वेक्टर में भी हम वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ ली है हमने, क्या क्या होती है कि सम ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और आज पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमने पढ़ लिया था डॉट प्रोडक्ट, और अब पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो देखना है अब। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। अगर किसी भी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट होता था स्केलर क्वांटिटी। मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो अदिश मिलेगा, मतलब स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है हमें वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मान लो हम लेट लेट अस लेट अस कंसीडर, मतलब माना हमने कोई भी दो वेक्टर है। लेट अस कंसीडर वी हैव वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी। दो वेक्टर है हमारे पास, कोई भी ए और बी। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे? देखो, द क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, वो रिप्रेजेंट बाय ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर होंगे और दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें कराना होगा तो वो ए क्रॉस बी से दिखाया जाता है, ए क्रॉस बी से दर्शाया जाता है, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला जो होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। उसमें क्या होता था? ए डॉट बी क्या होता था? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता था। लेकिन यहाँ होता है साइन थीटा, क्रॉस हटेगा और साइन थीटा आ जाएगा। उसमें आता था डॉट हटकर कॉस थीटा, लेकिन यहाँ साइन थीटा आएगा। और जो डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ वो डेफिनेशन बिल्कुल सेम ही लिखनी है एग्जाम में। ये मैं अपने पास से डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, बहुत ही इजीएस्ट डेफिनेशन है ये। अच्छा, तो अब हम करते हैं इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व, और फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो भी करना है नोट करना है नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक, अब करते हैं हम इस पर कोई क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता था? इसमें होता है साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? कोस थीटा। कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब देखो इसमें एग्जांपल में, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस k1 वो z1 के कैप। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू x2 आई कैप y2 z कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये दो वेक्टर दिए हैं। देन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस, देन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑफ दी। ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना? जो डॉट प्रोडक्ट जो होता था वो बहुत इजी होता था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई की और डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट पर ध्यान देना। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है कि ए क्रॉस बी से ही तो डोनेट करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट को, इस तरीके से अभी बताया था मैंने डेफिनेशन में। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालते हैं वो निकालते हैं इस तरीके से। आई वो ये था वन, x1 आई कैप प्लस y1, मतलब ए है तो ए का लिख लो,
y1 जे कैप प्लस z1 के कैप क्रॉस x2 i कैप, यही दिया है हमें, y2 j कैप ये प्लस z2 k कैप। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, वो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होगा, इसको सॉल्व करना ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई से नहीं होगा, इसको सॉल्व करना डायरेक्ट मल्टीप्लाई से नहीं होगा। इसको जो करते हैं इस तरीके से करते हैं, मैट्रिक्स बनाकर, वो डिटर्मिनेंट बनाकर। ठीक है, पहले लिखेंगे यहाँ पर आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, और फिर पहले इसमें लिखते हैं हम पहली रो में जो पहला वाला वेक्टर जो दिया होता है, पहला वाला वेक्टर के कंपोनेंट यहाँ पर लिखेंगे और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट यहाँ लिखेंगे, और ऊपर लिखते हैं आई जे के। पहले वेक्टर का क्या है, x1 y1 एंड z1, और फिर क्या है दूसरे का x2 y2 एंड z2। अब इस जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो आता ही होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व तो बहुत ही होंगी, लेकिन इसको सॉल्व कर कर एक क्रॉस बी आ जाएगा आपका। कर लो सॉल्व, चलो जगह कम बची है फिर भी देखो। आई कैप लेंगे, पहले ये लेंगे तो इसको और इसको छिपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे y1 z2 माइनस y2 z1, ये इसकी इससे माइनस y2 z1। ठीक है, अब इसकी करेंगे तो जब सेकंड वाला लेते हैं हम तब माइनस करके लेते हैं कि जे कैप जो भी यहाँ पर कोई भी डिजिट होता है तो इसको माइनस करके लेते हैं। अब इसको छिपा लेंगे इस तरीके से, और ये तो इसकी इससे होगी, क्या होगा x1 z2 फिर माइनस x2 z1 x2 z1। अब प्लस, अब ये वाला जो लेते हैं प्लस करके लेते हैं। ठीक है, कर दो, अब ये वाला छिपा लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से फिर इसकी मल्टीप्लाई से, तो x2 y1 वो x1 y2 x1 y2 फिर क्या होगा x2 y1 माइनस करके x2 y1। यही होती है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, आई जे के लग रहा है, आई जे का लग रहा है मतलब ये आई के अलोंग, आई डायरेक्शन के अलोंग मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग, और ये वाई डायरेक्शन के अलोंग मतलब जे डायरेक्शन के अलोंग, ओके जेड डायरेक्शन के अलोंग। तो डायरेक्शन भी दी है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, यहाँ पर डायरेक्शन भी है और ये मैग्नीट्यूड भी है। ये कोई वैल्यू ही तो नहीं, एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक, तो ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए, ये होती है पूरी थ्योरम। अब ये तुमने अगर एग्जाम में लिख दी, अगर माना कि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड इट विथ एन एग्जांपल, तो यही कर रहे हैं ना तुम, बिल्कुल छाप देना अच्छे से, 5 मार्क्स तुम्हारे पूरे के पूरे मिल जाएंगे, और बहुत इजी डेफिनेशन कराई है मैंने। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद मैं 1 2 क्वेश्चन कराता हूँ। चलो अब कराते हैं क्वेश्चन। ये समझ गए हो गए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो 12th क्लास में काफी पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा। ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बना, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन तो रफ किया ही, मैं यहाँ पर ही कोई नंबर लिख देता हूँ बस, क्योंकि नंबर ही तो लिखे जाएंगे एट द एंड। देखो 3i माइनस 4j माइनस 2k, 2i 6j माइनस 3k, ये है हमारे पास। एक वेक्टर ये दिया है और एक वेक्टर ये दिया है, तब बोला है कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस, मतलब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमसे आता ही है कि ए क्रॉस बी। सॉल्यूशन कर लो यहाँ पर, अब ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, ए की वैल्यू रखो, डायरेक्ट मत कर देना कि डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाया कि आई जे के और 3 माइनस 4 माइनस 2 रखा और फिर 2 6 3 रखा और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया। ये भी स्टेप करना है, स्टेप ये कभी शॉर्ट करने के चक्कर में, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ये मिस कर दो, नहीं तो 1 2 मार्क्स भी एग्जामिनर आपके मिस कर देगा। अच्छा, तो ये शॉर्ट नहीं करना है, पूरा अच्छे से कर कराना है। अच्छा 2 6 माइनस 3k, ठीक है, अब कर दो ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या करना है, अब आई ऊपर लिखा, जे भी और के भी, ये तीनों ऊपर लिखना है। अगर मैं कहीं पर कैप लगाना भूल जाऊं तो कैप लगा देना। अच्छा, कैप लगाना इंपॉर्टेंट है, कैप दिखाता है यूनिट वेक्टर को, अगर कोई यूनिट वेक्टर होता है तो उसके ऊपर लगाया जाता है कैप। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो, अच्छा सिर्फ वेक्टर वेक्टर हो, क्वांटिटी नहीं हो, वो मैग्नीट्यूड नहीं हो।
तो देखो अब जब पहली वाली रो में जो लिखना है वो लिखना है पहला वेक्टर हमारा ये है, तो 3 -4 है -4, -2 है -2, फिर 2 6 -3, 2 6 -3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, क्या आएगा, आई का करोगे आई, ठीक, इसे छुपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से 4 दिया 12 माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये सॉर्ट नहीं कर रहा मैं भी कर दूं, -4 इंटू -3, -4 इंटू -3, माइनस करके अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 इंटू -2, ठीक, अब आया माइनस से, यहाँ इस वाले के निकालते हैं तो पहले इससे पहले माइनस लगा देते हैं, ठीक, मतलब यहाँ पर जो भी हो, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया पहले, अब जे का निकालना है, यहाँ पर कैप लगाना है। अब क्या करना है, इसे छुपा लेना है, इसे हाइड कर लो, तो इसकी मल्टीप्लाई से करो 3 इंटू -3, माइनस करके अब इसकी इससे 2 इंटू -2, अब किसके किसका नंबर आया, के का, के प्लस करके ही लिखना है, यहाँ पर लगा है बराबर, ये इक्वल का चिन्ह, पहले वैसे तो ये नीचे वाली लाइन में लिखा जाता, लेकिन बोर्ड हमारा छोटा है तो थोड़ी प्रॉब्लम है बस। अब इसको छुपा लो, जब के मतलब ये करते हैं, ये वाला कॉलम लेते हैं तो ये छिपा लेते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई से 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई से -2 इंटू -4, माइनस आया जो माइनस आता है, -4 ये इसका आ गया, ठीक है। अब कर दो ये, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व तुम नोटबुक में अच्छे से कर लेना लाइन से। अब देखो 4 दिया 12, आई 12, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 हो गया, अब आया जे कैप, कर दो 3 दिया 9, माइनस प्लस -9, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, अब प्लस के आया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, ठीक, अब कर दो 12 12 24, यहाँ पर कर देता हूँ मैं 12 12 24, 24 आई कैप, यहाँ आई कैप लगाना, और -9 और 4 -5, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 जे, जे कैप, और ये 18 और 4 22, 22 के कैप आ गया। देखो वेक्टर वेक्टर के साथ में आया, लास्ट में हमारा एट द एंड क्या आया, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने बताया था नहीं बताया था डेफिनेशन में, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर वो फाइंड होता है हमें वेक्टर क्वांटिटी, तो आ गई वेक्टर क्वांटिटी, ये 22 है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसे जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, जो स्क्रीनशॉट ले रहा हो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़े हम, चलो आगे करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करा दूं, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे देते हैं तुम्हें, ये रफ कर दो चलो बस, और डिजिट चेंज कर देते हैं, अच्छा चलो इसको भी रफ कर दें, यहाँ पर है हमारा 4 कर लूँ मैं, 4, और ये 2 रहने दो, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 5। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्या दिया है हमें, तो क्या फाइंड करना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें भी सॉल्यूशन कर लो। ये क्या दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i, जे वाला नहीं दिया है तो जे वाला भी हम लिखेंगे 0 जे करके, अच्छा, और -2 के कैप, ऐसे ही बी वेक्टर क्या दिया है हमें, 3i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के का हमें दिया नहीं है, के का टर्म, तो के का लिखेंगे हम 0 करके, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई कैसे होगी, तो वापस से 0 बचेगा यही, ठीक। अब करते हैं हम ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करो, क्या होगा, 4i प्लस 0 जे कैप -2 के कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप, कर लो इसे सॉल्व, i जे और के, ठीक है, करो 4 है 4, 0 है 0, -2 है -2, अब 3 5 और 0, 3 5 और 0, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो, मैट्रिक्स सॉल्व करना आती है, चलो इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, कि आई की मल्टीप्लाई में ये है और जे की मल्टीप्लाई में ये है, के की मल्टीप्लाई में ये है, लास्ट में फाइनल आंसर मुझे कमेंट कर देना,
और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में देता हूँ तुम्हें होमवर्क में, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ होमवर्क में, चलो इसे भी रहने दूँ। और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद करके जाना है। यहाँ पर मैं डिजिट चेंज करूँ, पूरा ही क्वेश्चन चेंज करूँ। इसमें का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा चांस है इसमें के क्वेश्चन आ जाए तुम्हें सीधे एग्जाम में देखने मिल जाए, तो अच्छे से इन्हें सीख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, और यही तुम्हारा बेस बनाएंगे पूरे वेक्टर कैलकुलस का। तो यहाँ पर कर दूँ मैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप 3i कैप प्लस 2k कैप। ये है क्वेश्चन, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें तुम्हें फाइंड करके और कमेंट में आंसर करना है। यहीं पर हम क्लास खत्म करते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना, फीडबैक में देना कि क्लास कैसी लगी। और जो भी तुम्हारे क्लासमेट हैं फिजिक्स मैथ्स वाले, उनको ये शेयर जरूर कर देना वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक लाएंगे।